हालांकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में सियासी जो गर्माहट है काफ़ी तेज हो चुकी है और चुनावी महासंग्राम में कई प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए उत्कृष्ट हैं। और हम अभी उपस्थित हैं बहादुर विधानसभा के एक नामी प्रत्याशी नाजिम अहमद साहब के पास। इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपना बिगुल फूंक दिया है और जगह जगह जाकर गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं और चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं। नाजिम साहब, सबसे पहले तो हम न्यूज़ नेट में आपका स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो नाजिम साहब, शुरू करते हैं सबसे पहले कि आपका राजनीति में आने का कैसे मन हुआ और चुनाव लड़ने की तैयारी कैसे बनाए आप? देखिए जनाब, जहाँ तक राजनीतिक का सवाल है, राजनीतिक में तो हम लोग सन 1975 से हैं और सन 1975 में हमारी अम्मी नूरजहां खातून जो पूर्व एमएलए निजाम साहब का अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ी थी और सन 1975 में हमारी अम्मी आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ी थी, जो उन्होंने 11,900 वोट उस वक्त लाई थी। और हमारे अब्बा हुजूर जनाब सैदुर रहमान साहब मरहूम, वो भी बहादुरगंज विधानसभा से लोजपा से इलेक्शन लड़ चुके हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं भी राजनीतिक में सन 1990 से राजनीतिक में हूँ और मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के साथ में मैं बहुत दिन तक रहा उनके साथ और उनके साथ राजनीतिक सीखने का बहुत मौका मिला हमको। और उनका रिजल्ट में मैं खाद्य आपूर्ति सांसद प्रतिनिधि किशनगंज का रहा और होम मिनिस्ट्री में भी मैं उनके साथ में रहा, वहाँ भी मुझे कुछ सीखने को मिला। और मैं जो है इलेक्शन जिला परिषद का लड़ा और हम जिला परिषद 7 के लोग हमको बहुत प्यार मोहब्बत दिया और जो है हमको 10,991 वोट हमको मिला और जो है हम 32 वोट से हम इस बार जो है हार गए। खैर, हार जो हमारी हुई उससे हमको घबराहट नहीं है, फिर लोगों का प्यार भी इस बार मिला। ये लोग बोला कि नाजिम बाबू, जिला परिषद आप हारे या आपको हरा दिया गया। ये जिला परिषद 7 का लोग ही नहीं, टेरागंज, बहादुरगंज, किशनगंज के सारे लोग जानता है कि इस बार हमको जिला परिषद में हम हारे नहीं, कुछ फासिस्ट ताकत हमको जिला परिषद हरा दिया गया। और इस बार जिला परिषद में जो हमारी हार हुई या हरा दिया गया हमको, तो लोगों ने विचार बनाया कि नाजिम बाबू, आपके साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर के हैं और आप जो है विधानसभा लड़िए, आपके साथ हम लोग हैं। जब लोगों का प्यार हमको मिला, चारों तरफ घूम फिर करके हमको देखे कि लोग जो है हमको बोल रहा है कि आप लड़िए, तब मैं उन लोग का मशवरा लेने के बाद तब मैं अज़्म लिया कि मैं अब इस बार जो है विधानसभा लड़ूंगा। सर, आपने ये फैसला ले लिया है कि हमको इस बार चुनाव लड़ना है, आप किस दल से चुनाव लड़ेंगे? थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप किस दल से चुनाव लड़ेंगे। देखिए जनाब, मैं अभी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। इंशाअल्लाह इलेक्शन तो लड़ूंगा ही। देखिए अभी क्या कौन पार्टी से लड़ना होता है, अल्लाह को क्या मंजूर है, मगर इंशाअल्लाह अच्छा ही पार्टी से लड़ूंगा इलेक्शन। और जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अगर यहाँ टिकट दिया तो उस पार्टी से लड़ूंगा। बाय द वे अगर कोई बात हो गई तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई राह जरूर अल्लाह देगा। तो आप चुनाव लड़ने का फैसला ले लिए हैं, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आप? यहाँ की जो बदहाली है उस पर चुनाव लड़ेंगे, शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, स्वास्थ्य की समस्याओं को देख के चुनाव लड़ेंगे, क्या आपका अहम मुद्दा क्या रहेगा? देखिए जनाब, मेरा इलेक्शन लड़ने का जो मैनिफेस्टो है, यहाँ की जो गुर्बत है, यहाँ की जो फटाहाली है, यहाँ का जो बेबसी है,
जो यहाँ के लोगों के चेहरा में मुस्कान नहीं है, ये मुस्कान कैसे आएगा? यहाँ की बदहाली कैसे दूर होगी? यहाँ का गरीबी गुर्बत कैसे दूर होगी? यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो मेरे स्टूडेंट दोस्त हैं, यहाँ के जो मेरा युवा पीढ़ी दोस्त है, जो LLB करके, ग्रेजुएशन करके, मैट्रिक करके घर में जो बैठा हुआ है, उनको जो नौकरी नहीं मिल रही है, उनके साथ जो बदहाली है, उनका समस्या लेकर के मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने यदि हमको कामयाब किया, बहादुरगंज तेरागाज का विश्वास अगर हमने जीतने का काम किया, लोगों को अगर हम पर भरोसा हुआ, तो मैं यहाँ की गुर्बत, नौजवान युवा पीढ़ी का मामला को लेकर के इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और इन लोग का मुद्दा जो विधानसभा में मुंह तोड़ जवाब दूंगा, यही मुद्दा लेकर के मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। सर, बहादुरगंज विधानसभा की कई समस्या आएंगी, जैसे यहाँ अनुमंडल का जो प्रस्ताव है वो लंबित है कई सालों से। इस मुद्दे को लेके हमारे कोई भी प्रतिनिधि ने विधानसभा में प्रश्न नहीं किया या सरकार से मांग नहीं की। उसके साथ साथ एक इस क्षेत्र में एम्स स्तरीय हॉस्पिटल होना चाहिए था, उस मुद्दे पर भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। तो इन दोनों समस्याओं को, जो बड़ी समस्याएं हैं, उनको आप कैसे समाधान करेंगे, कैसे निपटारा करेंगे? देखिए जनाब, जहाँ तक बहादुरगंज का अनुमंडल का सवाल है, ये अब तक हो जाना चाहिए था अनुमंडल, मगर यहाँ के जो राजनेता है, यहाँ जो लोगों का वोट लेकर के गद्दी में बैठा है, उन्होंने अपनी आवाज़ विधानसभा में बुलंद करने का काम नहीं किया। अगर आवाज़ विधानसभा में बुलंद करता और वहाँ पर आंख से आंख मिलाकर अगर बात करता विधानसभा में, तो अब तक बहादुरगंज विधानसभा में अनुमंडल हो जाता अब तक, मगर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। सिर्फ अनुमंडली नहीं साहब, बहादुरगंज में विकास नहीं हुआ है जनाब, सिर्फ खाता पूर्ति हुआ है। रोड का हालत देखिए, बहादुरगंज तेरागाज में जो रोड बना है, अभी 2-3 महीना ही में रोड कट के खत्म हो गया। सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ कि हमारे जो वर्तमान विधायक है वो कहते हैं कि पूरे जिले में सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण, सबसे ज़्यादा पुल पुलिया का निर्माण मैंने करवाया। तो आप ये कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनी है। सड़कें बनी हैं, लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल में फिर सड़कें जैसे कि तैसे हो जाती हैं। क्या कारण है? देखिए, कारण ये है जनाब कि सबसे पहले मैं बहादुरगंज तेरागाज का अवाम से भी कहना चाहता हूँ, ये रोड जो बनता है, ये जो काम होता है, इसका मालिक, असल मालिक आप हैं। आप अगर आपका रोड आगे से बन रहा है, अगर आप उसको ध्यान से देखते और उसको अपने आंखों के सामने करवाते, तो ये रोड आपका कटता नहीं। इसमें क्या होता है, बिचौलियागिरी क्या होता है कि रोड में कमीशनबाजी हो जाता है और रोड का रुपया किसी का तिजोरी में जमा हो जाता है, इसलिए रोड जो है कटने का काम होता है। क्योंकि रोड का जो रोड जिस पैसे से बनना चाहिए वो 100 पैसा पर बनता नहीं है। 50% यूज होता है पैसा, 50% पैसा कमीशन में चले जाता है। तो उस रोड का, वो रोड कटेगा नहीं तो क्या, उसका हाल क्या होगा? तो विधायक के द्वारा अब तक वादा किया गया था, आपको क्या लगता है कि पिछले 4 टर्म में वो पूरा किया गया है? जी नहीं जनाब, ये जो मैं तो कभी देखा ही नहीं कि ये शिलान्यास पर शिलान्यास, हर जगह बोर्ड शिलान्यास, हर दिन भाई शिलान्यास। मगर ये जितना शिलान्यास हो रहा है उतना काम भी तो रोड में दिखना चाहिए, तेरागाज बहादुरगंज में दिखना चाहिए ना। आप जो है, अब जो है पब्लिक जागरूक हो चुका है। ये शिलान्यास से कुछ होने वाला नहीं है। जनता का अदालत में 2020 में जनता का अदालत में जनता का फैसला होगा इंशाअल्लाह। तो जनता, क्या आपको लग रहा है जनता इस बार बदलाव के पक्ष में है? एकदम जनाब, मैं अभी 1 महीना से चप्पा ताबड़तोड़ में घूम रहा हूँ। सारे लोग तेरागाज, महज बतना, आपको जाकर के लौचा, ये जितना भी है सारे जगह में जा रहा हूँ, सारे लोगों से मिल रहा हूँ। लोगों का यही कहना है कि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ अपने ओर से जनाब, कि हालत बदल देंगे, माहौल बदल देंगे। गरीबों
मजदूरों का जीने का अंदाज बदल देंगे। ना चलेगी धांधली, ना अब होगी इज्जत की रुसवाई। अगर आप लोग का साथ रहा बहादुरगंज टेहरागाछ का, तो मैं इंशाअल्लाह बहादुरगंज विधानसभा का तकदीर बदल देंगे। सर अभी तो ये फाइनल हो गया कि आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोगों को ये बता दीजिए किस दल से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए जनाब, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। अगर हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ाया हमको, तो मैं इस पार्टी से लड़ूंगा। अगर बाय द वे कोई बात हुआ, बेहतर तो अल्लाह जानता है, तो मैं इंशाअल्लाह, अगर मैं सच्चा हूँ, मेरा अच्छा नेक है, मैं लोगों का खिदमत करना चाहता हूँ, तो अल्लाह जो यदि कोई अच्छा रास्ता हमको राह दिखाएगा इंशाअल्लाह। और हालात जैसा भी हो, और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कोई ना कोई पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा इंशाअल्लाह। जब मेरे अब्बा हुजूर लोजपा पार्टी से इलेक्शन लड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता हूँ? पार्टी बहुत सी पार्टी है, पार्टी से ही इलेक्शन लड़ूंगा इंशाअल्लाह। अभी देखते हैं, मैं भी लोबी बना करके हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा पार्टी से ही इलेक्शन लड़ूंगा, पार्टी का ही टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा इंशाअल्लाह। तो नाजिम अहमद साहब थे, बहादुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है और रणनीति बना लिए हैं। गांव-गांव, घर-घर जाके लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं। और अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि किस दल से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो भी दल होगा कोई अच्छे दल से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी वर्तमान में मुस्लिम यूनियन लीग से जुड़े हुए हैं। अगर मुस्लिम यूनियन लीग बिहार में चुनाव लड़ाती है तो वो उसी दल से चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा वो निर्दलीय या किसी अच्छे पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन शाह आफरीद के साथ किशनगंज से न्यूज़ के लिए आसिफ इकबाल की रिपोर्ट। News Next. Do like, share and subscribe.